हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th का एटम्स चैप्टर करेंगे, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल केवल पढ़ लेना बात खत्म नहीं करता। बोर्स मॉडल से रिलेटेड रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी, स्पेक्ट्रम, इन सब का डेरिवेशन और इनसे किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड के पेपर में, वो सारी बातें कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं बोर्स मॉडल। सबसे पहले मैं अगर आपसे थोड़ी सी बात करूं कि बोर्स मॉडल होता क्या है, तो आपने कुछ केमिस्ट्री में सीखा हुआ है कि बोर्स एटॉमिक मॉडल में अगर आपने सीखा था तो आपने सबसे पहले सीखा कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट्स में ट्रेवल करता है। ठीक है, अच्छा, दूसरा पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में चलता है जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का कंप्लीट मल्टीपल होता है। देखो, अगर हम बोर्स, सबसे पहले बोर्स पोस्टुलेट्स पढ़ूं अगर, तो बोर्स पोस्टुलेट क्या कहते हैं? सबसे पहला पोस्टुलेट तो स्टेशनरी ऑर्बिट को डिफाइन करता है, जिसमें बोलता है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो h/2π का कंप्लीट मल्टीपल होता है। यहाँ पे n इंटीजर है या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो इस तरीके से अगर मैं फॉर्मूला बनाता हूं तो mvr इक्वल nh/2π मिलता है। ये बोर का पहला पोस्टुलेट था, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, दूसरा पोस्टुलेट क्या कहता है? दूसरा पोस्टुलेट कहता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल से जंप करता है तो एच न्यू एनर्जी रिलीज होती है। एच न्यू, एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट, न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। अब न्यू की जगह मैं सी बाई लैम्डा यूज कर सकता हूँ, है ना। तो आपको बेसिक ये पोस्टुलेट तो आपने केमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं। सबसे पहली बात, आपको पोस्टुलेट याद होने चाहिए। तो पोस्टुलेट्स अगर आपने याद किए तो पहला पोस्टुलेट क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं सेल्स में या ऑर्बिट्स में घूमता है, वैसे तो इनको स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं, जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2π का कंप्लीट मल्टीपल होता है। वीडियो को आज ध्यान से देखना, बोर्ड की क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, इसमें आज क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे कि किस तरीके से आपसे 1 मार्कर 2 मार्कर क्वेश्चन आ सकते हैं कि रेडियस निकालने के लिए, वेलोसिटी निकालने के लिए आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे। तो आज की वीडियो को पेन पेपर लेके और ध्यान से समझते रहना, बिल्कुल टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे और एक एक चीज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बोर्ड क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस लेवल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बेसिक क्वेश्चन आए तो बात एकदम क्लियर है। तो सबसे पहले बोर्स मॉडल क्या होता है? पहला पोस्टुलेट क्या था? इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में ट्रेवल करता है जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2π का कंप्लीट मल्टीपल होता है। दूसरा आपने क्या पढ़ा कि अगर इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जाता है तो h न्यू एनर्जी रिलीज होती है। खेल खत्म। ठीक है, इन पोस्टुलेट्स का इस्तेमाल करके हमें करना क्या क्या होगा? हमें इसमें रेडियस फाइंड आउट करनी है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, एनर्जी फाइंड आउट करनी है। एनर्जी में आपकी दो एनर्जी निकलेंगी, काइनेटिक और पोटेंशियल। फिर आप टोटल एनर्जी निकालोगे, फिर स्पेक्ट्रम निकालोगे। स्पेक्ट्रम में आपने नाम सुना होगा 11th में, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफन, वो सारे कंप्लीट करने हैं। तो आज के कॉन्सेप्ट में यही, और इन चीजों में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं वो सारा खत्म करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, हो सकता है थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए तो उसको समझ लेना पूरा। ठीक है, चलिए इस्तेमाल करते हैं। देखो, मान लो ये एक न्यूक्लियस है, इसके अंदर चार्ज कितना है? Zd। जेड कौन? एटॉमिक नंबर। और ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, तो Zd चार्ज हम कंसीडर करते हैं न्यूक्लियस का। ये इलेक्ट्रॉन कोई ट्रेवल कर रहा होगा, ठीक, इससे r डिस्टेंस पे। यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन है। अब हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालेंगे, हम इलेक्ट्रॉन की रेडियस निकालेंगे, सारी चीजें फाइंड आउट करेंगे। सेल की रेडियस क्या है, वेलोसिटी क्या है। तो सबसे पहले आप एक चीज समझो बहुत ही आराम से। दो चार्जेस हैं, कुछ डिस्टेंस अपार्ट अगर रख दिए गए तो कौन सा फोर्स लगेगा? सबसे पहले कूलम्बियन फोर्स लगेगा, कूलम्ब्स लॉ। और अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो फोर्स कौन सा लगेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। एक्चुअल में सेंट्रीफ्यूगल होता है, लेकिन हम मान सेंट्रीपिटल लेते हैं, तो दोनों फोर्स को हम इक्वेट करा लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, बहुत ध्यान समझना, कूलम्ब्स लॉ क्या कहेगा? F इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2
अपॉन आर स्क्वायर 1/4 को तुम के कह सकते हो, ठीक। रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r। चल में ये अंदर को आ रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल बाहर को लग रहा होगा, तब ये टहल पा रहा है, ऐसे समझो। जब ये दोनों बराबर होंगे तभी इस पे नेट फोर्स 0 होगा, तब ये चल पा रहा है, नहीं तो चल ही नहीं पाता। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, क्योंकि दोनों इक्वल है, mv²/r इक्वल आ गया z e², बहुत ध्यान समझना, एक एक कैलकुलेशन, अपॉन 4πε0 इंटू r²। सही है, एक r² से r कैंसिल आउट हो गया। मैं r को अगर मल्टीप्लाई में भेज दूं तो मेरे पास क्या बचता है, mv²r इक्वल ze² अपॉन 4πε0, इक्वेशन नंबर हम मान लेते हैं 3। इतना बच गया। ये तो देखो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे इन दोनों फोर्सेस को इक्वेट करा के आ गया। अब हमारे पास बोर का पोस्टुलेट लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बोर से ही तो हम निकाल रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू बोर्स पोस्टुलेट, बोर्स पोस्टुलेट क्या कहता है, बोर्स पोस्टुलेट कहता है कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो h/2π का कंप्लीट मल्टीपल है। तो हमारे पास क्या आ गया, nh/2π। बट आप सब कुछ भूल जाओ, इक्वेशन 3 याद रखो, इक्वेशन 4 याद रखो। आपका मेन टारगेट होगा रेडियस और वेलोसिटी यहां से निकाल लेना। तो अगर मैं देखूं कि मुझे वेलोसिटी चाहिए, तो मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, देखो r कैंसिल आउट हो जाएगा, v बच जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन नंबर 4 को मैं डिवाइड कर देता हूं। तो मेरे पास क्या बचता है, mv²r अपॉन mvr इक्वल ze² अपॉन 4πε0 अपॉन nh/2π। सही है, मल्टीप्लाई का तरीका होता है ऐसे। यहां सब कुछ कट गया, केवल v बचा। यहाँ देखो 2π से 4π कैंसिल हो गया, सिंपल 2 बच गया। तो मेरे पास फार्मूला आ गया ze² अपॉन 2ε0 hn आ गया। तो वेलोसिटी निकालने का ये फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है बेटा, ze² अपॉन 2ε0 h इंटू n। अब इसमें तुम क्या जानते हो क्या नहीं जानते हो। सबसे पहली बात, जेड आपको नहीं पता होगा, किसी का भी निकालना पड़ सकता है। ई आपको पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एप्सिलॉन नॉट पता है, एच पता है, और एन नहीं पता, एन नंबर ऑफ सेल्स है। तो एक चीज तो तुमको साफ साफ दिखेगी, वेलोसिटी जो है वो नंबर ऑफ सेल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन न्यूक्लियस से जितना दूर जाएगा इलेक्ट्रॉन, कहानी समझ लेना, न्यूक्लियस से जितना इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा क्या होगा, वेलोसिटी उसकी डिक्रीज होती चली जाएगी। बिल्कुल कॉन्सेप्ट को बहुत आराम समझना, न्यूक्लियस से जितना दूर जाएगा वेलोसिटी उसकी उतनी ही डिक्रीज होती चली जाएगी। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा, मैं उसे समझाता हूँ। केवल वेलोसिटी से रिलेटेड किस तरीके से आपका क्वेश्चन बन सकता है। अगर मैं इसको लिखूं तो मैंने v इक्वल क्या देखा है, ze² अपॉन 2h/0 इंटू n। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ z/n e² अपॉन 2h/0। ई पता है आपको 1.6 × 10⁻⁻19, बिल्कुल सही बात है। एच पता है आपको प्लेन कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट पता है आपको 8.85 10⁻12। तो आप इसको सॉल्व कर दो तो ये वैल्यू आप पूरी सॉल्व कर सकते हो। इसको तुम फॉर्मूले में रख सकते हो। कैसे, 1.6 10⁻19 का स्क्वायर, 6.63 × 10⁻34, 8.85 10⁻12। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 2.26 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। अब ये आपकी वेलोसिटी आ गई इंटू z/n।
कहानी अब ट्विस्ट वाली आती है। आपको ये वैल्यू याद हो गई 2.26, या सिंपल 6 हटा के 2.2 ही रख लो, हमारा नहीं मन कर रहा तो कई सारे टीचर्स कहते हैं कि ठीक है तुम 2.2 तक भी कैलकुलेट कंसीडर कर सकते हो। अब अगर मैं 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड याद रख पा रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझ लेना। मान लो मुझे ये वैल्यू याद है कि मुझे क्या याद है 2.26 इंटू 2.2 10⁶ मीटर पर सेकेंड मुझे सर ने बता दिया, इंटू Z/n बता दिया। अब ये किसी के लिए भी आ सकती है। जैसे एक क्वेश्चन मैं कॉपी में देख पा रहा हूँ, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ हीलियम न्यूक्लियस बस इन n इक्वल टू, फाइंड वेलोसिटी ऑफ He एट n इक्वल टू, खेल खत्म, पैसा आ जाओ। अब अगर तुमको नहीं आता होगा तो फंस जाओगे। अब अगर तुमको ये फार्मूला डायरेक्ट याद है तो हीलियम न्यूक्लियस है, Z कितना होता है 2 होता है। उसने क्वेश्चन ने कह दिया कि n इक्वल टू चाहिए, n इक्वल टू चाहिए तो n इक्वल टू वैल्यूज यहाँ पुट कर दो, तो v इक्वल क्या आ जाएगा 2/2 इंटू 2.6 2.2 10⁶, ये तो कैंसिल हो गए, यही सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपसे कोई भी न्यूक्लियस मांगता है, किसी भी एलिमेंट का नाम दे देता है, तो आपको उसका अगर एटॉमिक नंबर क्लियर है, अब वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाला मिलेगा 2.2 10⁶ इंटू Z/n, वेलोसिटी निकल गई। अच्छा लगा। अब मेरा टारगेट क्या था, मुझे चाहिए था रेडियस। तो देखो पीछे भी हमने ये किया, आपको थर्ड देखना है फोर्थ देखना है, दो मेथड है। पहला तो है कि v की वैल्यू आप चाहो तो थर्ड पुट कर दो या फोर्थ पुट कर दो। दूसरा मैंने कहा सर कुछ और बताओ, अगर मैं फोर्थ का स्क्वायर करूं m² v² r² और ऊपर वाले से डिवाइड कर दूं तो v कैंसिल हो जाएगा, r एक बच जाएगा, इजी है। तो चलो करने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, फोर्थ इक्वेशन का स्क्वायर करते हैं, उसको थर्ड इक्वेशन से डिवाइड करते हैं। फोर्थ क्या था हमारे पास इक्वेशन, mvr इक्वल NH/2π, तो m² v² r², n² h², 4π², इधर क्या मिला mv²r, इधर क्या मिला ZE²/4πε0। ठीक है, इसमें एक m कैंसिल हुआ, v पूरा कैंसिल हो गया, एक r कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा mr, वो वाला नहीं जो तुम समझ रहे हो। अच्छा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई एक कैंसिल हो गया। अब इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गई, इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गई। अब मैं क्या लिखता हूँ, n² h²ε0 अपॉन ZE²π। सही है। यहाँ पे भी m अगर आप डिवाइड में लाते हो तो मेरे पास r मिल जाता है n² h²ε0 अपॉन ZE²m π। अब आप क्या ये तो देखो, ये तो नॉर्मल फॉर्मूला है, अगर डेरिवेशन आता है तो आपको ये करना पड़ेगा इतना nth के लिए। वेलोसिटी में भी यही था और रेडियस में भी यही है। आपने रेडियस कंप्लीट किया, वेलोसिटी कंप्लीट किया। अब आपको क्या देखना होगा, क्या पता है क्या नहीं पता। यहाँ पे भी अगर मैं वही बात करूं तो मुझे दिख रहा है n²/z h²ε0 अपॉन E²m π। इन सब की वैल्यू को सॉल्व करोगे तो 0.53 एंगस्ट्रॉम आती है। हो सकता है कई बच्चों को याद हो, कई बच्चों को नहीं याद होगी। तो जिनको नहीं याद होगी इसका सॉल्यूशन 0.53 एंगस्ट्रॉम आपको डायरेक्ट याद रखना है। तो ये आपको R मिल जाता है। रेडियस का ये फंडा याद रखोगे आप लोग, क्या याद रखोगे, R इक्वल n²/z इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन देख पा रहा हूँ, उसी क्वेश्चन की टर्म में क्वेश्चन है, मुझे क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ He पॉजिटिव आयन इन द स्टेट n इक्वल टू, सेम क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियस ऑफ He पॉजिटिव आयन
in the state n equal to, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम सब कुछ है। अगर सेम कॉन्सेप्ट है, सेम सब कुछ है, तो सबसे पहले He की बात की है उसने। He मतलब हीलियम पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो क्या रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा, ठीक है, निकल जाने दो। मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, n² इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब इसमें मैं सारी वैल्यूज पुट कर देता हूँ। He के लिए Z कितना था, 2, n कितना है, 2, R कैसे निकालूंगा मैं, 2 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम। सॉल्व कर लो, सोल्यूशन आ गया। ये 2 इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम 1.058 या 658 उन्होंने 26 लिया होगा, 10.1, ठीक है, 0.53 एंगस्ट्रॉम आपको आंसर देंगे। ठीक, रेडियस निकालनी समझ में आ गई। तो आपको ये फंडा याद रखना है, n²/z। अब यहाँ पे देखो रेडियस n² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कितना ज्यादा बढ़ रही है, मतलब n बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगी घटेगी नहीं, यार वो तो जान ही रहे हो ना। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगी तो रेडियस बढ़ेगी, नंबर ऑफ सेल्स घटेगी तो रेडियस घटेगी। अगर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगी तो वेलोसिटी घटेगी, और अगर नंबर ऑफ सेल्स घटेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी। जितना आप न्यूक्लियस के पास आओगे उतनी वेलोसिटी ज्यादा होगी, जितना आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे उतनी ही वेलोसिटी आपकी कम होती चली जाएगी। तो ये दो फार्मूले तुम्हारे रेडियस के मिल गए और वेलोसिटी के मिल गए, ठीक है। अच्छा, रेडियस और वेलोसिटी का कोई सा भी क्वेश्चन आपके पास आता है, कोई सा भी, तो आप बिल्कुल अच्छे से कैलकुलेट कर लोगे। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है, मैं इसके अगले पार्ट में पूरा एनर्जी का फार्मूला डिराइव करता हूँ। जैसे मेरे पे एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डी ब्रॉगली वेव इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। हमें क्या निकालना है, वेवलेंथ चाहिए। तो अगर वेवलेंथ चाहिए तो वेवलेंथ थर्ड ऑर्बिट के लिए चाहिए, करें क्वेश्चन, क्या कहते हो, एन इक्वल कितना लिया, 3। अरे क्वेश्चन अच्छा है भाई, परेशान मत होना, मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द वेवलेंथ of the electronic de Broglie wave in third orbit of हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के थर्ड ऑर्बिट में वेवलेंथ कितनी है। देखो भाई, थर्ड ऑर्बिट पे वेवलेंथ पूछी है, सीधा फॉर्मूला आपको पता है, 2πr एक सरकमफ्रेंस का होता है इनटू एल लैम्डा। खत्म। एन इक्वल कितना है, 3, 2πr कितना आ गया, 3 लैम्डा, 3 लैम्डा आ गया। अच्छा, दूसरा एक आपको फार्मूला मैंने पढ़ा रखा है, 0.53 इंटू n²/z एंगस्ट्रॉम पढ़ा रखा है, निकाल लो, निकल गई वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से लैम्डा तुम्हारा तुरंत सॉर्ट आउट हो जाएगा। इस तरीके से निकालना है, आर यहाँ से निकाल लो, आर दूसरा वाला यहाँ पूछा, हाइड्रोजन एटम के लिए जेड कितना होता है, 1 होता है, और थर्ड ऑर्बिट पूछा है, आर आपके पास कितना आ गया, 0.53 इंटू 3 का स्क्वायर बाई 1 एंगस्ट्रॉम। दैट्स इट, ओवर एंड आउट हो गया। और यहां से तो आर आया है, आर आ गया, इस आर को यहां पुट कर दो, लैम्डा निकल गया। तो लैम्डा इक्वल क्या जाएगा, 2πr/3, 2π/3 अपनी जगह, आर की वैल्यू 0.53 इंटू 3 का स्क्वायर बाई 1 एंगस्ट्रॉम। इसको सॉल्व कर लोगे, लैम्डा निकल, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑर्बिट ऑफ हीलियम एटम। फाइंड द रेडियस ऑफ ground state
ऑफ हीलियम एटम। रेडियस ऑफ ग्राउंड स्टेट चाहिए, एक ही फंडा तो तुमने पढ़ा है, R इक्वल एन स्क्वायर बाई जेड इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम। देखो वो वाला वाला बड़ा है, याद नहीं रख पाओगे, वैल्यू पुट कर दो। ग्राउंड स्टेट n कितना 1, हीलियम का जेड कितना होता है 2, खत्म। R इक्वल कितना आ गया 1 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 0.53, क्या आ गया, जो भी आया आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग रेडियस और वेलोसिटी तक ही रखेंगे। इससे जो अगली वीडियो आएगी उसमें मैं इसकी सारी एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से समझना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करना, जो क्वेश्चन ना आए वो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं क्लियर करा दूंगा। ओके बेटा, थैंक यू।